बीए भाग प्रथम में समाज शास्त्र के सिद्धांत पुस्तक में हम समाजीकरण या सोशलाइजेशन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने समाजीकरण का अर्थ व परिभाषा का अध्ययन किया। आज हम समाजीकरण की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, समाजीकरण की परिभाषा में हमने पढ़ा कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। तो यह सबसे पहली विशेषता भी ये हुई कि सीखने की एक प्रक्रिया है। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है, किंतु सभी प्रकार की बातें सीखना समाजीकरण नहीं है। यदि हम समाज की अच्छी बातों को सीखते हैं तो तब तो समाजीकरण है, यदि बुरी बातों को सीखते हैं तो वह कुसमाजीकरण है, डिसोशलाइजेशन बोलते हैं। सभी प्रकार की बातों को सीखना समाजीकरण नहीं है, बल्कि उन व्यवहारों को सीखना समाजीकरण है जिसमें सामाजिक प्रतिमान होते हैं, सामाजिक मूल्य होते हैं, और वे प्रतिमान और मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। तो हम समाजीकरण का नाम उसे देते हैं। यदि ऐसा नहीं है, ऐसा व्यवहार जिसको समाज अनुमति नहीं देता, समाज स्वीकृति नहीं देता है, कोई बात ऐसी सीखते हो जैसे कोई बच्चा गाली देना सीखता है, तो वह समाजीकरण नहीं है, क्योंकि इस गाली देने को समाज ने स्वीकृत नहीं किया है। अतः सामाजिक मूल्यों को, प्रतिमानों को, जिसने ऐसे प्रतिमान, ऐसे मूल्य जिनको समाज ने स्वीकृत किया है, तो वह समाजीकरण है। अतः समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया, इसकी एक पहली विशेषता है। दूसरा विशेषता, आजन्म प्रक्रिया, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। देखिए, होता क्या है, बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता जाता है। अतः समाजीकरण एक आजन्म प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक वह अनेक पद धारण करता है और उनके अनुसार अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखता है। बचपन में वह पुत्र, भाई, मित्र आदि के रूप में अन्य लोगों के साथ व्यवहार करना सीखता है। युवावस्था में वह पति, पिता, व्यवसायी, किसी संगठन में पदाधिकारी या अन्य पदों को ग्रहण करता है। वृद्धावस्था में वह दादा, नाना, ससुर आदि पद धारण करता है और इन सभी पदों के अनुरूप भूमिका निर्वाह करना सीखता है। इस प्रकार व्यक्ति के सामने नई नई परिस्थितियां एवं पद आते हैं और वह उनके अनुसार समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को सीखता जाता है। इस प्रकार समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वह क्या है? आजन्म प्रक्रिया है। दूसरी बात, इसकी तीसरी विशेषता, समय व स्थान सापेक्ष। तीसरी विशेषता, समय व स्थान सापेक्ष। समाजीकरण की प्रक्रिया समय व स्थान सापेक्ष है। समय सापेक्ष का अर्थ है कि दो भिन्न समयों में समाजीकरण की अंतर्वस्तु अलग अलग हो सकती है। समय सापेक्ष का मतलब है, जैसे प्राचीन समय में घूंघट प्रथा को उचित माना जाता था, दहेज प्रथा को उचित माना जाता था, सती प्रथा को उचित माना जाता था, लेकिन वर्तमान में सती प्रथा पूरी तरह बंद हो चुका है। पर्दा प्रथा व घूंघट प्रथा का खात्मा हो चुका है। दहेज प्रथा का खात्मा हो चुका है। जाति प्रथा, एक व्यक्ति अपनी जाति में खान पान के नियमों का पालन करता था, आजकल जाति का महत्व खत्म हो गया है। किंतु तो हम देखते हैं कि जो प्राचीन काल में जो प्रथाएं, जो परंपराएं, जो नियम, जो समाज के मूल्य जो प्रचलित थे, वर्तमान में नहीं है। इसका मतलब हुआ कि समाजीकरण क्या, समय के स्थान, उस समय जो बच्चा जन्मा प्राचीन समय में, वो बातें सीखता था कि घूंघट निकालना चाहिए, दहेज लेना चाहिए, सती प्रथा उचित है। लेकिन वर्तमान में ये नियम बन गए कि सती प्रथा अनुचित है, दहेज लेना देना दोनों ही अनुचित है, पर्दा प्रथा अनुचित है, जाति प्रथा अनुचित है।
तो ये सब बातें जो प्राचीन काल में जो बच्चा था वो प्राचीन बातें सीख रहा था, वर्तमान में जन्मा बच्चा वो वर्तमान के नियम सीखेगा। अतः समय सापेक्ष है कि समय के अनुसार नियम बदलते रहते हैं, इसलिए समय सापेक्ष है। सामाजिकरण क्या है? समय सापेक्ष है। दूसरा स्थान सापेक्ष, इसका अर्थ है कि एक स्थान पर एक समाज में जो व्यवहार प्रशंसनीय माना जाता है वह हो सकता है दूसरे स्थान पे वह व्यवहार निंदनीय पाया जाता हो। कैसे? देखिए, किंग्सले डेविस लिखते हैं कि अफ्रीका की मसाई जनजाति में जब एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो एक दूसरे के मुंह पे थूकते हैं, किंतु यह व्यवहार भारतीय समाज में अनुचित व निंदनीय माना जाता है। इसका मतलब है स्थान सापेक्ष हो गया समाजीकरण। वो समाज जो अफ्रीका के मसाई जनजाति के लोग हैं वो चीजें सीखेंगे। कहा कि अफ्रीका की मसाई जनजाति में जो प्रचलित नियम है कि गेस्ट का स्वागत थूक के करो मुंह पे, लेकिन भारत में क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं, हाथ जोड़कर करते हैं, गले मिलकर करते हैं, पांव छूकर करते हैं। अर्थात दोनों के जीवन शैली में अंतर आ गया। अर्थात जो एक व्यवहार उचित माना जाता है वह दूसरे समाज में वही व्यवहार अनुचित माना जाता है, इसलिए स्थान सापेक्ष हो गया सामाजिकरण है वो। चौथी विशेषता, संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। मतलब क्या है इसका? इस प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति सांस्कृतिक मूल्यों को, समाज के नियमों को, समाज के स्वीकृत व्यवहारों को सीखता है तथा संस्कृति के भौतिक व अभौतिक तत्वों को आत्मसात करता है। और क्या होता है? धीरे धीरे संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग बन जाती है। अतः यह संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया, घुलना मिलना। अगली विशेषता है समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। जब व्यक्ति समाज की संस्कृति को सीखेगा, समाज में व्यवहार के मूल्यों को, व्यवहार करने के नियमों को सीखेगा, समाज के मूल्यों को सीखेगा, समाज की प्रथाओं को सीखेगा, समाज की परंपराओं को सीखेगा, तो समाज में व्यवहार, समाज में जो संस्कृति चलती है उसको सीखेगा, तो समाज में पद के अनुरूप व्यवहार करने के योग्य बन जाएगा। जैसा समाज उससे व्यवहार की अपेक्षा रखता है वैसा व्यवहार करेगा, तो इसका मतलब वह प्रकार्यात्मक सदस्य बन गया। होरोलंबस इसी क्रम में कहते हैं कि समाजीकरण के अभाव में कोई मनुष्य समाज का सामान्य सदस्य बन ही नहीं सकता। अतः समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने के लिए समाजीकरण अत्यंत आवश्यक है। आत्म का विकास, अगली विशेषता आत्म का विकास। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। व्यक्ति में अपने प्रति जागरूकता आती है और वह ये जानने लगता है कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं, मेरे को कैसा व्यवहार करना चाहिए, लोग मेरे से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षाएं रखते हैं। इसलिए व्यक्ति का सेल्फ डेवलपमेंट होता है। समाजीकरण की अगली विशेषता सांस्कृतिक हस्तांतरण। इसका मतलब है समाजीकरण के द्वारा समूह अथवा समाज अपनी संस्कृति को क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। हमने जो समाज के नियम वो हमारे बड़े बुजुर्गों से हमने ग्रहण किए, हम अपने बच्चों को ग्रहण करवाएंगे, हमारे बच्चे उनके अपने बच्चों को ग्रहण कराएंगे। अर्थात संस्कृति जो कल्चर है उसका क्या ट्रांसमिशन हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति के नियम जा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है सांस्कृतिक हस्तांतरण करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है। अब इसी क्रम में हम समाजीकरण के कुछ उद्देश्यों का अध्ययन करें तो देखिए, समाजीकरण के द्वारा समाज बच्चे को यह सिखाता है कि समुदाय में घुलने मिलने के लिए उसे किन बातों की आवश्यकता है, उसकी क्षमताओं का विकास करने और स्थानीय तथा अर्थपूर्ण संतुष्टियों को प्राप्त करने के लिए उसे क्या जानना है और क्या सीखना है। समाजीकरण के कुछ उद्देश्य देखिए, इसमें पहला उद्देश्य आधारभूत नियमबद्धता का विकास। इसका मतलब है कि सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुशासन एवं नियमबद्धता आवश्यक है। मानव की प्राकृतिक प्रेरणाएं उसे नियमहीन व्यवहार करने को प्रोत्साहित करती हैं।
मनुष्य की प्रकृति होती है कि वह समाज ऐसा व्यवहार करे, कुराफात करे, वैसे करे, गलत व्यवहार करे, लेकिन क्या करता है, उसको रोकता कैसे, कौन है? जैसे समाज रोकता है उसको, कि समाज के नियम रोकते हैं, क्योंकि उसने समाज के नियमों को सीखा और फिर उसके दिमाग में आती कि नहीं, मेरे को समाज में ये समाज इसको उचित नहीं मानता, इसलिए मेरे को उचित व्यवहार ही करना है। दूसरा, आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। समाजीकरण नियमबद्धता के साथ ही आकांक्षाओं की पूर्ति भी करता है। अनुशासन स्वयं ही व्यक्ति को कोई पुरस्कार नहीं देकर आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होती है। समाज सामान्य सांस्कृतिक मूल्यों का ही संचार नहीं करता है, बल्कि विशिष्ट आकांक्षाओं को भी पैदा करता है। उदाहरण के लिए देखिए, धर्म कुछ लोगों में पुरोहित बनने की इच्छा पैदा करता है। उच्च एवं विकसित अर्थव्यवस्था लोगों में व्यापारी, वैज्ञानिक को इंजीनियर बनने की इच्छा जागृत करता है। इसलिए समाजीकरण क्या करता है? आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। अगला, सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख मिलती है समाजीकरण के माध्यम से। हमें कौन सी भूमिका, किस जैसा पद मिलेगा उस पद के अनुसार हमें भूमिकाओं को निभाना है। तो भूमिकाओं को निभाने की जो सीख है वह हमें समाजीकरण के माध्यम से प्राप्त होती है। और समाजीकरण का अगला उद्देश्य है क्षमताओं का विकास, स्किल डेवलपमेंट। समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्ति में किसी क्षमताएं पैदा करना है, ऐसी क्षमताएं पैदा करना है जिससे कि वह अपने को समाज के अनुकूल बना ले। सरल समाजों में परंपरागत व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं और सामान्यतः अनुकरण के द्वारा उन्हें सीखा व दैनिक जीवन में प्रयोग में लाया जाता है। किंतु उच्च तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण समाजों में औपचारिक शिक्षा द्वारा सामाजिक क्षमताओं का विकास करना समाजीकरण का प्रमुख कार्य है। इस प्रकार से हमने आज समाजीकरण की विशेषताएं तथा समाजीकरण के उद्देश्यों का अध्ययन किया। धन्यवाद।